हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मानस आप लोगों को स्वागत कर रहा हूँ मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग टेम्पल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम इंडिया के रोडवेज़ के बारे में बातचीत किए थे, डिस्कशन किए थे। बस मैं आशा करता हूँ कि वो वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। फिर आज एक नया वीडियो के साथ आपके पास मैं लेकर आया हूँ, जिसमें मैं एयरवे ऑफ इंडिया के बारे में बात करना चाहता हूँ। आकाशपथ जो होता है इंडिया का, भारत के आकाशपथ के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपके दोस्त लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एयरवे ऑफ इंडिया। एयरवे में पहले क्वेश्चन हम देखते हैं कि द फर्स्ट इंडियन पायलट नेम। इंडिया के जो पहला पायलट थे, ठीक है, उनका नाम क्या है? वो है जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा, जो इसको JRD टाटा भी बोला जाता है शॉर्टकट में, जिनका नाम JRD टाटा और जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। वो कौन थे? वो एक भारतीय शिल्पोद्योग थे, जो कि एंटरप्रेन्योर चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप का ओनर थे वो। और एक एंटरप्रेन्योर भी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति थे वो, बिजनेसमैन, ठीक है। उनका वो थे पहले पायलट भारत का। फिर देखते हैं, तो टाटा का जब, अगर वो टाटा के ओनर है, ठीक है ना, टाटा के ओनर है तो टाटा भी उसका पहला एयरलाइंस होगा, तो उसको बोला जाता है टाटा एयरलाइंस। तो टाटा एयरलाइंस 1935 में इसका ऑपरेशन किससे, कौन कौन जगह के अंदर शुरू किया था? इसका ऑपरेशन 1935 में टाटा एयरलाइंस मुंबई से तिरुवनंतपुरम तक किया था, ठीक है। महाराष्ट्र मुंबई से केरला का तिरुवनंतपुरम। फिर 1937 में टाटा एयरलाइंस इसका ऑपरेशन कहाँ से कहाँ तक शुरू किया? मुंबई से लेकर दिल्ली तक। 1937 में टाटा एयरलाइंस इसका ऑपरेशन चालू किया। देन नेक्स्ट देखते हैं, वाज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस। इंडियन एयरलाइंस का पहला महिला हेड कौन थी, महिला मुखिया? वो है सुषमा चावला जी। फिर उसके बाद हु वाज द फर्स्ट वुमेन एयरलाइन पायलट? तो भारतीय प्रथम महिला पायलट कौन बनी थी? दुर्गा बनर्जी, ठीक है। उनका नाम क्या है? दुर्गा बनर्जी। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों आगे क्या है। हु वाज द फर्स्ट वुमेन पायलट इन इंडियन एयरफोर्स? भारतीय वायुसेना में पहली जो महिला पायलट कौन बनी थी? वो है हरिता कौर देवल हरिता कौर देवल। देन इसके बाद इंडियन एयर सर्विस इन इंडिया आर रन बाय डैश। भारत का जो एयर सर्विस है वो इन भारत में कौन सा संस्था के द्वारा परिचालित होता है? एयर इंडिया। देन देखते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन एयरलाइंस? इंडियन एयरलाइंस का हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली में है, जो हमारे कैपिटल है। हाउ मेनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर प्रेजेंट इन इंडिया? टोटल देश में, हमारा भारत में 17, ओनली 17 एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स प्रेजेंट हैं। फिर देखते हैं 17 एयरपोर्ट्स के बारे में। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स एक एक करके देखेंगे कहाँ कहाँ पर है, उनका नाम क्या है। देखिए, पहला जो है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो कहाँ पर है? हैदराबाद, ठीक है, आंध्र प्रदेश का हैदराबाद। देन कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? कालीकट, ठीक है, जो अभी काजेकोड, जिसको वो केरला में, अब उनका जो पुराना नाम था कालीकट इंटरनेशनल लोकेट एयरपोर्ट इज इन कालीकट। फिर तीसरा वाला जो है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो भी मुंबई में है। बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो तो बेंगलुरु आपको पता चल रहा है कर्नाटका में है। अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि है चेन्नई में है। फिर देखते हैं आगे, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट जो कि कोलकाता में है, क्योंकि नेताजी सुभाष बोस तो कोलकाता, उनका जो जन्म लिए थे उड़ीसा में, लेकिन उनका नेटिव था कोलकाता, उनका पापा बंगाली थे, ठीक है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन कोलकाता में है वो भी। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट तिरुवनंतपुरम, केरला। कहाँ पे? केरला
केरला का कैपिटल ही है तिरुवनंतपुरम। फिर देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। देन लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन गुवाहाटी, आसाम। सो आसाम में हो गया आपका लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर देखते हैं आगे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन दिल्ली। ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, दिल्ली में है। फिर आगे देखते हैं, तो गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन पंजाब, अमृतसर। तो गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, पंजाब में है, अमृतसर में। फिर उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, अहमदाबाद, जो कि गुजरात में आता है, गुजरात रहे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात को बिलोंग करते थे, जो कि लौह मानव, आयरन मैन ऑफ इंडिया जिसको बोला जाता है, वो भारत के पहले गृह मंत्री थे। फिर उसके बाद देखते हैं जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है। जयपुर आपको जानते हैं, आपको पता है कि वो राजस्थान में आता है, तो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का जयपुर उनका कैपिटल है। फिर देखते हैं कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, कोची, कोची में केरला में आता है, वो कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोची में है। फिर वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, इज लोकेटेड इन पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार आइलैंड। दोस्तों ये अंडमान निकोबार आइलैंड को वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोला जाता है। पोर्ट ब्लेयर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है पोर्ट ब्लेयर में, जो कि बंगोपसागर का जो अंदर है ना अंडमान निकोबार आइलैंड, उनका कैपिटल पोर्ट ब्लेयर, वहाँ पर वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रेजेंट है। फिर देखते हैं बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन व्हिच एरिया, वो है भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा की कैपिटल है। और ये बीजू पटनायक कौन है, कि अभी उड़ीसा का जो चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक जी, उनका फादर, ठीक है, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे और बहुत एक नंबर का पायलट थे। ठीक है ना, बहुत साहसी भी, वो बहुत ब्रेव पर्सन थे। ठीक है, इंडोनेशिया के भूमिपुत्र उनको सम्मान मिला था बीजू पटनायक जी को। अभी उनका बेटा नवीन पटनायक जी अभी उड़ीसा के सीएम है। फिर देखते हैं वीर टिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, जो कि इम्फाल, और इम्फाल कहाँ पर आता है, मणिपुर का जो कैपिटल है ये वो इम्फाल मणिपुर में वीर टिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड है। तो ये था अपना जो इंडिया में प्रेजेंट 17 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। तो आशा करता हूँ दोस्तों इंडिया के डिफरेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जानकारी आपको अच्छा लग रहा होगा। तो ऐसे ही फिर दूसरा वीडियो में हम वाटरवेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए। बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे इंडिया के वाटरवेज के ऊपर वीडियो लेके। थैंक यू।